हाँ जी, तो पाकिस्तान के सीरीज जीतने और इंडिया के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर में सीरीज हारने के बाद जो WTC का सिनेरियो बन रहा है, क्या उसमें पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। बहरहाल मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन सी टीम के कितने पॉइंट हैं और क्या सिनेरियो भी बन रहा है कि कौन सी टीम WTC का फाइनल खेल सकती है और किसके लिए अभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड की। ये जो बेसबॉल वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा मैचेस खेलते हैं इस WTC के जो साइकिल में। सबसे ज्यादा अभी भी इस साइकिल में 2023-24 वाले में भी इन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हैं। इन्होंने 21 मैचेस खेलने हैं। अभी इनके 3 मैचेस रिमेनिंग है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने जाके न्यूजीलैंड में खेलने हैं। ये 21 मैचेस खेलते हैं और इनके आप बेसबॉल के चक्कर में खुश हो जाते हैं कि हम लोग स्कोर ज्यादा कर लेते हैं, बेसबॉल एक आधा मैच हम जीत जाते हैं वो बेसबॉल के चक्करों में, और बाकी ये जीतते शीतते कोई नहीं। जितने इनको टेस्ट मैचेस मिलते हैं इनको चाहिए कि जाके WTC का फाइनल खेलें। बहरहाल इनके अभी 3 मैचेस रहते हैं, इनका मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए। अब पहले नंबर पे जो टेबल के टॉप पे जो टीम बैठी है वो है इंडिया। अभी उनके जो सीरीज हारने के बाद चांसेस हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि इनके ये पहले भी 2 मैचेस हार चुके हैं। एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी बेसबॉल वालों ने इनको हराया था, और एक इनका मैच ड्रा हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और एक और मैच ये हारे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में एक मैच जाके साउथ अफ्रीका में जीत के भी आए थे, वो भी सीरीज इनके बराबर हो गई थी। WTC के अपडेटेड रूल्स के मुताबिक अगर कोई टीम टेस्ट मैच जीतती है तो उसको 12 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर मैच टाई हो जाता है तो दोनों टीमों में 6-6 पॉइंट्स बराबर तकसीम कर दिए जाएंगे, और अगर मैच ड्रा हो जाता है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों टीमों को, 4-4 पॉइंट्स। तो इंडिया अभी तक सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम है। 60.82% उन्होंने मैचेस जीते हैं। 12 में से 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं, एक मैच उनका ड्रा हुआ है, वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है। अभी टॉप पे बैठे हैं। इनके मैचेस जो बकाया हैं वो एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रहता है और एक बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 मैचों की सीरीज है। तो इसमें इंडिया ने कम से कम जो मैचेस जीतने हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो 4 मैचेस हैं। 6 में से अगर इंडिया 4 मैचेस जीतता है, एक न्यूजीलैंड वाला और 3 जाके ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराता है, तो इंडिया के कंफर्म चांसेस होंगे फाइनल खेलने के। तो ये बात होगी इंडिया की। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया और इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा मैचेस खेलती है। इस WTC साइकिल में ऑस्ट्रेलिया ने 17 मैचेस खेलने हैं। 12 मैचेस अभी तक ये खेल चुके हैं, जिनमें से इंडिया 13 में से 8 जीती है और ऑस्ट्रेलिया 12 में से 8 मैचेस जीत चुकी है, और एक मैच इनका ड्रा हुआ है। और अभी ये फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे हैं। अभी इनके सिर्फ 5 मैचेस रहते हैं, और वो जो 5 मैचेस हैं वो इनके इंडिया के अगेंस्ट हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस ये जीत जाती है तो इंडिया एलिमिनेट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल खेलेगी। एक तो सिनेरियो बनता है ये। अब अगली टीम आती है पॉइंट्स टेबल पे, जो नंबर 3 पे है, वो है श्रीलंका। जब से श्रीलंका का कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है, सनत जसूरिया हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड को सीरीज हराई है। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज थी। न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड है जो अभी इंडिया के घर में जाके इंडिया को हरा रही है। उस न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने घर में हराया है। उसके बाद बांग्लादेश जो पाकिस्तान को हरा के गई थी, उसको श्रीलंका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हराई है। उसके बाद इंडिया को वनडे में सीरीज हराई है। श्रीलंका इस WTC में सबसे कम मैचेस खेलने वाली टीमों में से है। WTC में श्रीलंका के टोटल 11 मैच है और ये 5 मैचेस ये जीत चुके हैं। 4 मैचेस इन्होंने हारे हैं, और 4 में से वो पाकिस्तान वाली एक सीरीज अगर आप काउंट कर लें और इंग्लैंड वाली सीरीज, अगर उनमें से एक आधा मैच इन्होंने निकाला होता तो इनके अभी पॉइंट्स टेबल पे पहले दूसरे नंबर पे इनका अपने नाम देखना था। इनके अभी 2 मैचेस रहते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। अगर ये 2 मैचेस भी ये निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम अगर अपने सारे मैचेस हार जाती है तो इनके बड़े चांसेस बन जाते हैं। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी कोई टॉप कंटेंडर है तो वो श्रीलंका है। अब क्योंकि श्रीलंका की अगली जो सीरीज है वो है भी साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका का अभी मैच चल रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो कि ऑलमोस्ट ये जीत जाएंगे। इन्होंने अभी तक 7 मैच खेले हैं। अगर इस मैच को निकाल दें तो 3 मैच जीते हैं, 3 मैच ये हारे हैं और एक मैच इनका ड्रा हुआ है, और पॉइंट्स टेबल पे इनका 5वां नंबर है। इनके भी चांसेस हैं, अभी ये एलिमिनेट नहीं हुए। अगर अगले सारे मैचेस जीत जाते हैं और फिर वही बात, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम अगर स्लिप होती है तो इनके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इनके जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट हैं, और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका
ये दो ऐसी टीमें हैं जो आके compete कर सकती हैं, और न्यूजीलैंड है तीसरी। अगर न्यूजीलैंड अपने जो 4 बकिया मैचेस रहते हैं, एक इनका मैच इंडिया के अगेंस्ट रहता है और जो अगले 3 मैचेस हैं वो इनके इंग्लैंड के अगेंस्ट रहते हैं, और इंग्लैंड वाले बस छक्के मार लें और एक दिन में 500 रन कर लें, इतने में खुश हो जाते हैं। सीरीज से, मैच से और WTC के फाइनल से इनको कोई लेना देना नहीं है। और अगर जेन्युइन बात की जाए तो लेना देना तो पाकिस्तान को भी नहीं है। पाकिस्तान का भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का क्या सिनेरियो बन रहा है। पाकिस्तान अभी तक टोटल 10 मैचेस अपने खेल चुका है इस WTC के साइकिल में, और जो पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ मैचेस थे वो होम कंडीशंस पे थे, और इस बार पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस थे WTC का फाइनल खेलने के, क्योंकि जिस भी टीम को होम एडवांटेज होता है उस टीम के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। सिमिलरली इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इंडिया के ज़्यादातर मैचेस घर पे थे, तो इंडिया पॉइंट्स टेबल पे भी पहले नंबर पर बैठा हुआ है। श्रीलंका के भी घर पे ज़्यादा मैचेस थे, तो श्रीलंका भी पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई। 10 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस हारे हैं। अभी इनको समझ आएगी कि बांग्लादेश वाली सीरीज इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी WTC का फाइनल खेलने के लिए। अगर बांग्लादेश वाली सीरीज पाकिस्तान ने जीती होती तो पाकिस्तान अभी पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे होता, क्योंकि अगले जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ 2 मैचेस हैं और वेस्ट इंडीज़ के साथ घर पे 2 मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान वो अपने 4 मैचेस में से 3 मैचेस भी जीतने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जो अभी सिचुएशन बन रही है, उसमें पाकिस्तान के वो कुदरत का कोई निज़ाम चले। अगर इंडिया अपने सारे मैचेस हार जाए, न्यूजीलैंड से अगला हार जाए, 5 के 5 टेस्ट मैचेस जाके ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाए, जो कि होने वाला तो है नहीं, और जो बाकी है साउथ अफ्रीका से श्रीलंका हार जाए, ये करके कोई बन रहे हैं चांसेस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अभी चांसेस हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो पाकिस्तान जो पॉइंट्स पे पहले दूसरे नंबर पे नहीं जा सकता, फिनिश करेगा तो चौथे 5वें नंबर पे फिनिश करेगा, और साउथ अफ्रीका में ये वैसे भी जाके जीतने वाले तो है नहीं जिस तरह की इनकी हालत है। ये आज मैंने आपको बताया कि सिनेरियो क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में जो अभी टॉप कंटेंडर्स लग रहे हैं, इंडिया की टीम अभी न्यूजीलैंड के बाद उसके हालात थोड़े पतले लग रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो अगली सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके है, तो इंडिया को 6 में से 4 मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार जो इंडिया क्वालिफाई करती हुई नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे कंफर्म जो है फाइनल खेलती हुई इस बार फिर नज़र आ रही है, और जो दूसरी टीम हो सकती है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड, और इंडिया के भी चांसेस हैं, हो सकती है अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज़ जीत लेते हैं तो ये सिनेरियो बन रहा है। आपकी राय में कौन सी 2 टीमें हैं जो फाइनल आपको खेलती हुई नज़र आ रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई तो मैं आपको अपने चैनल पे लूँगा और अगली वीडियो आपके साथ की जाएगी।